माय चैनल आरडी क्लासेस। गाइस, मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स कराऊंगी। अगर आप 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि जो मैं रोजाना वीडियो अपलोड करती रहती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 9990158317। आप मुझे उस क्वेश्चन के इस नंबर पर पिक सेंड कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगी कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये जो नोट्स है पॉलिटिकल साइंस की ये चाहिए, इसके लिए भी आप मुझे यहाँ पर ही टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूँगी। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो ये था कि बड़ी जो महाशक्तियाँ होती हैं वो छोटे देशों के प्रति क्या नीतियाँ थी। हमने कुछ संधियाँ पढ़ी थी हथियारों को नियंत्रण करने के लिए। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है गुट निरपेक्षता आंदोलन। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले हम ये जो गुट निरपेक्षता का जो है अर्थ समझ लेते हैं क्या है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है सैन्य संगठन से अलग रहना। ठीक है, जैसे कि जो हमने सैन्य संगठन पढ़े थे, नाटो, सीटो, सैंटो। इसका उदय कैसे हुआ कि शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने गुटों में बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया था। एक यूएसए यानी कि अमेरिका, दूसरा यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन तथा फ्रांस के चंगुल से बचने के लिए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश आज़ाद हुए थे, उन देशों को, नव स्वतंत्र देशों को, कि गुटबाजी में पड़कर कहीं वे अपनी आज़ादी को पाने के साथ खोना बैठे। पाने के साथ खोना बैठे से क्या मतलब है कि अभी अभी तो उन्होंने आज़ादी प्राप्त की थी और साथ ही में इन लोगों की गुटबाजी में पड़कर कहीं वो अपनी आज़ादी ना खो दें। इसी दौर में गुट निरपेक्षता आंदोलन का विकास हुआ। अब जो है, हम गुट निरपेक्षता आंदोलन के 5 संस्थापक सदस्य थे। वो कौन से थे, आइए देखते हैं। देखिए, युगोस्लाविया के जो जोसेफ ब्रोज टिटो ये नेता थे। ठीक है, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामा एंड क्रूमा। इन 5 नेताओं ने जोरदार समर्थन किया था गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर के। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ। आंदोलन नहीं, सम्मेलन हुआ था, यानी कि कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। अब इस सम्मेलन पे 3 बातों पर जोर दिया गया था। कौन सी वो 3 बातें थी? पहली थी इन 5 देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरों से अलग रहना। मतलब बढ़ते हुए दायरे, जैसे कि पहले क्यूबा मिसाइल संकट हो गया था, जापान पर परमाणु हमले, बर्लिन की नाकेबंदी, ऐसे ऐसे इसके दायरे बढ़ते हुए जा रहे थे शीत युद्ध के, तो इनसे अलग रहना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का उदय हुआ था। देखिए, इसके बाद पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य शामिल थे। ठीक है, उसके बाद 1983 में 1983 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन 7वां जो था वो भारत में हुआ था। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, क्यों हुआ था ये गुट निरपेक्ष आंदोलन? ये हुआ था, यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। विश्व शांति, सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में सहयोग देना। निशस्त्रीकरण यानी कि जो परमाणु हथियार थे उन पर रोक लगाने के लिए। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अन्य देशों में चल रहे रंगभेद को रोकना। जो काले गोरे को लेके जो रंगभेद के ऊपर जो भेदभाव होता है उसको रोकना। रासायनिक हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करना। विश्व पर्यावरण की रक्षा पर बल दिया। ठीक है, यहाँ पर विश्व पर्यावरण की रक्षा पर बल दिया। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है शीत युद्ध के परिणाम, यानी कि शीत युद्ध के कारण हमने पढ़ चुके हैं, शीत युद्ध क्या है वो भी पढ़ चुके हैं। अब जो शीत युद्ध के जो बाद हुआ, जो उसका रिजल्ट निकला, परिणाम, वो क्या है, हम यहाँ पे 6 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है, 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी कि एक तो यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। ठीक है, ये हो गया 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। विश्व 2 गुटों में बट गया, यूएसए और यूएसएसआर में। ऐसे में किसी देश के लिए यह सोचना बेहद कठिन था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ संबंध कैसे बनाएं। क्योंकि देखिए, अगर वो यूएसए के साथ है
तो उनके लिए ये भी डर रहेगा कि कहीं यूएसए जो अमेरिका है वो हार ना जाए सोवियत संघ के, और जो सोवियत संघ के साथ थे उनको भी यही डर था कि कहीं वो ना हार जाए। इसलिए उनके लिए ये सोचना कठिन था कि सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ कैसे संबंध बनाए। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हथियारों की होड़। हम पढ़ भी चुके हैं इस चीज़ को। शीत युद्ध के बाद हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी। अगर अमेरिका 1 गुना हथियार या परमाणु बम का निर्माण करता है तो यूएसएसआर भी यानी कि सोवियत संघ भी उससे 2 गुना परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है सैनिक गठबंधनों का उदय। शीत युद्ध के कारण जो हमने देखा था कि नाटो सीटो सैंटो का उदय हुआ था, निर्माण हुआ था। शीत युद्ध के कारण कई सैनिक गठबंधनों का निर्माण हुआ, जैसे अमेरिका ने नाटो सीटो तथा सैंटो का निर्माण किया। हम इससे प्रीवियस वीडियो में ये सब पढ़ चुके हैं, आप एक बार देख लेना। तथा यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट सैन्य गठबंधन का निर्माण किया। चौथा पॉइंट जो है वो हमारा ये है विश्व का 2 भागों में बट जाना। शीत युद्ध के कारण विश्व 2 भागों में बट गया। एक पूर्वी महाशक्ति गुट यानी कि सोवियत संघ, दूसरा पश्चिमी महाशक्ति गुट यानी कि यूएसए। अब जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय। शीत युद्ध का यह भी परिणाम हुआ कि एक नए आंदोलन का उदय हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन। यह आंदोलन महाशक्ति के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था। 6 पॉइंट जो है युद्ध का माहौल बना रहा। हर वक्त यह डर रहता था कि कहीं युद्ध किसी भी वक्त ना हो जाए। आई होप आपको ये 6 के 6 पॉइंट समझ आ गए होंगे। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।